1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। तो सुना आपने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मणिपुर पर क्या कह रहे थे। कह रहे थे कि अहंकार न पालें। 1 साल से मणिपुर शांत की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां पर गन कल्चर बढ़ गया है। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि मोहन भागवत इशारों में किससे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत ने ये बयान ऐसे समय में दिया जब मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के विभागों का बंटवारा चल रहा था। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ता विकास गर्ग के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जो नई नवेली एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीते 1 साल से मणिपुर सुलग रहा है, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मणिपुर की आज सुनने वाला कोई नहीं है। मणिपुर को उसके हालात पर छोड़ दिया गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार मणिपुर के इस हालात को कौन जिम्मेदार है। बीते दिन ही विवाद इतना बढ़ गया कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के काफिले पर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, कई राउंड फायरिंग की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बहरहाल मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर भी बात की। भागवत ने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, अहंकार नहीं करता। यही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकार है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, जिसके बाद विपक्ष ने नड्डा को इस बयान पर जमकर घेरा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी मतलब आरएसएस। 2024 के चुनाव में बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा है, इसकी मुख्य वजह आरएसएस का बीजेपी से किनारा करना भी है। बहरहाल मोहन भागवत का बयान कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इशारों में भागवत का ये हमला किसके ऊपर था? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।